गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की चतुरता की एक अनसुनी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार कपिवर की प्रशंसा के आनंद में मग्न श्री राम जी ने सीता से कहा, देवी, लंका विजय में यदि हनुमान जी का सहयोग ना मिलता तो आज मैं सीता वियोगी ही बना रहता। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान जी की प्रशंसा करते रहते हो, कभी उनके बल की, कभी उनके ज्ञान की। अतः आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे उनकी चतुरता से लंका विजय में विशेष सहायता हुई हो। श्री राम बोले, ठीक याद दिलाया तुमने। युद्ध में रावण थक गया था, उसके अधिकतर वीर सैनिकों का वध हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। यह था देवी को प्रसन्न करने के लिए चंडी महायज्ञ। यज्ञ प्रारंभ हो गया, किंतु हमारे हनुमान को चैन कहाँ। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता तो रावण देवी से वर प्राप्त करने में सफल हो जाता और उनकी विजय निश्चित थी। बस तुरंत उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी निस्वार्थ सेवा को देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। पहले तो हनुमान जी ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मणों का आग्रह देखकर उन्होंने एक वरदान मांगा। वरदान में क्या मांगा हनुमान ने? सीता जी के प्रश्न में उत्सुकता थी। श्री राम बोले कि उनकी इस याचना में तो चतुरता झलकती है। जिस मंत्र को बार बार किया जा रहा था, उसी मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन का हनुमान ने वरदान में मांग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण उस मंत्र का अर्थ ही बदल गया, जिससे कि रावण का घोर विनाश हुआ। सीता जी ने प्रश्न किया, एक ही अक्षर से अर्थ में इतना परिवर्तन, कौन सा था वह मंत्र? श्री राम ने कहा, जय जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतादि हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। इस श्लोक में भूतादि हारिणी में ह के स्थान पर का उच्चारण करने का हनुमान जी ने वर मांगा। भूतादि हारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतादि कारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार एक अक्षर के बदलने से रावण का विनाश हो गया। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमान। श्री राम ने प्रसंग को पूर्ण किया। सीता जी इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलिए जय हनुमान, जय सिया राम।